आपको दिक्कत है? नहीं, उतनी देर से आप डायरेक्ट कर रहे हैं, गलत। ये अच्छी बात है। रिकॉर्डिंग सुन लो। आप टॉपिक पे बात नहीं कर रहे हैं, आप स्कॉलरशिप पे मुद्दा पे बात करिए। उन्होंने बोले कि तुम बहुत बोल रहे हो, तुम नेता बन रहे हो, तुम्हारा क्या नाम है? हम बोले मेरा नाम विवेक यादव है। उन्होंने कहा कि नेताजी तुम बहुत बोल रहे हो, तुमको हम ऐसा बोल देंगे ना जलील हो जाएगा और तुम भाग जाओ यहाँ से, तुम भाग जाओ, समाजवादी वालों हो, यहाँ से भाग जाओ। तुम से बोले कि ये समाजवादी है, इसको भगाइए, वीडियो डिलीट कर दीजिए और फ़ोन छोड़कर हमारा वीडियो उसमें से डिलीट कर दीजिए और फिर बाद में वो फ़ोन भिजवा दिए अपने आदमी से। वीडियो बनवा थे सब। नमस्कार, मैं दौलत शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं एसपीएन 9 न्यूज़। जब क्षेत्र में हम किसी नेता को चुनते हैं तो अपनी समस्याएं भी उसी नेता के पास लेकर जाते हैं, लेकिन यहाँ पर वो नेता ही दादागिरी करते हुए नजर आते हैं। ये वीडियो जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं मिर्ज़ापुर क्षेत्र का है, जहाँ पर छात्र अपनी स्कॉलरशिप और अन्य परेशानियों को लेकर जब मंत्री जी के पास पहुँचते हैं और छात्र सवाल करते हैं तो मंत्री जी उनके हाथों से फ़ोन छीनकर उन्हें ही धमकाने लगते हैं। फिर उसके बाद मंत्री जी यहाँ पर अपनी भाषा में बदलाव दिखाते हैं और यहाँ पर कहा जाए तो एक कारण देते हुए नज़र आते हैं कि वो बच्चे जो हैं वो दूसरी पार्टी के थे, वो समाजवादी लोग थे, इसलिए उनके साथ ऐसा हुआ, इसीलिए जो है उन्होंने उनके सवाल का विरोध किया। यानी अगर यहाँ पर छात्र सवाल पूछता है तो नेताजी दादागिरी यहाँ पर दिखाएंगे और छात्र का फ़ोन छीन लेंगे। यानी सवाल पूछने की इतनी बड़ी सज़ा, वो भी एक छात्र को। आइए सबसे पहले आप देखिए कि किस तरीके से मंत्री जी ने उस छात्र का फ़ोन छीना और उनके बाद उन्होंने यहाँ पर अपने बचाव में क्या गवाही दी। क्या नाम गुस्सा लगता है, वो चिढ़ेंगे, छनछना जाएंगे आप। हाँ? आप मुझे उतनी देर से डायरेक्ट कर रहे हैं, ये गलत बात है। कभी इतना जो है ना मेरा मुंह खुलेगा तो फिर आपको खराब लगेगा। नहीं, आप उतनी देर से डायरेक्ट कर रहे हैं कि इस पे बात करिए, उस पे मैं अपने बच्चों से बात कर रहा हूँ। आपको दिक्कत है? नहीं, उतनी देर से आप डायरेक्ट कर रहे हैं, गलत। ये अच्छी बात है। रिकॉर्डिंग सुन लो। लड़के की मोबाइल छीनने की बात आ रही, क्या है मामला? आप तो इतने वर्षों से हम लोगों को जानते हैं। आज जीडी बिनानी कॉलेज के कुछ बच्चे आए थे जिनकी छात्रवृत्ति नहीं मिल पा रही थी, तो मैं उनसे बातचीत कर रहा था। अगर आप वीडियो देखेंगे तो उस वीडियो में स्पष्ट है कि मैंने एक बात कही है कि मुझे बच्चों से बात करने दीजिए। तो जब एक पार्टी विशेष से जुड़ा, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं किस पार्टी से होंगे लोग, जो मिर्ज़ापुर के विकास से, अनुप्रिया जी की बढ़ती लोकप्रियता से परेशान लोग हैं, तो उस पार्टी से जुड़ा एक व्यक्ति वहाँ पर खड़ा था और वो बार बार अपने एजेंडे पर बात करने की कोशिश कर रहा था जो उसकी पार्टी का एजेंडा है। मैंने वहीं पर कहा कि आप मुझे बच्चों से बात करने दीजिए, आप ना कि अपने एजेंडे पर बात करने दीजिए। फिर मैंने बच्चों से बात की। बच्चों की जो छात्रवृत्ति का मसला है उसको आज उच्च शिक्षा मंत्री के सामने भी रखा और मुझे हर्ष हो रहा है कि माननीय उच्च शिक्षा मंत्री जी ने उसको संज्ञान में लेते हुए लखनऊ पहुंच करके उसको हल कराने का आश्वासन दिया है। बच्चों की हित की में बात में क्या क्या हुआ? उनकी जो छात्रवृत्ति की समस्या थी, उस छात्रवृत्ति की समस्या को माननीय उच्च शिक्षा मंत्री जी ने आज आश्वस्त किया है कि लखनऊ पहुंच करके हम उसको हल करने का प्रयास करेंगे। तो सुना आपने, यहाँ पर योगी कैबिनेट में मंत्री आशीष पटेल का ये वीडियो है। वो यहाँ पर कहते हुए नजर आ रहे हैं कि वो छात्र जो है समाजवादी है, वो समाजवादी पार्टी से है और हमें घेरने की कोशिश कर रहा था। लेकिन यहाँ पर छात्र कहता है कि हम तो यहाँ पर अपना सवाल पूछने गए थे, अपने साथियों के साथ मंत्री जी से सवाल करने गए थे, लेकिन सवाल के बीच वो हमारा फ़ोन छीन लेते हैं, कई अलग नामों से हमें पुकारते हैं और पुलिस को कहते हैं कि इनको पकड़ो। आपको छात्र की भी बात सुनाएंगे और यहाँ पर देखेंगे कि छात्र इस पूरे मामले पर क्या कह रहा है और किस तरीके से वहाँ पर छात्रों के साथ व्यवहार हुआ। मेरा नाम विवेक यादव है,
मैं जीडी बिनानी पीजी कॉलेज का छात्र हूँ। जीडी बिनानी पीजी कॉलेज मिर्जापुर और यूनिवर्सिटी महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से अटैच है। स्कॉलरशिप के लेकर विगत 2 वर्षों से स्कॉलरशिप नहीं आ रहा है। इसके लिए हम लोग छात्र छात्राएं मिलकर अनुप्रिया पटेल के कार्यालय पर गए थे। वहाँ के एक मंत्री थे, उनसे बात हुई, जो कि बात करते समय उन्होंने स्कॉलरशिप के बारे में बात नहीं कर रहे थे। उन्होंने उसके जगह अपने ही सरकार के बारे में बात कर रहे थे, बच्चों को बता रहे थे। तो हम बोले सर आप टॉपिक पे बात नहीं कर रहे हैं, आप स्कॉलरशिप के मुद्दा पर बात करिए। उन्होंने बोले कि तुम बहुत बोल रहे हो, तुम नेता बन रहे हो, तुम्हारा क्या नाम है? हम बोले मेरा नाम विवेक यादव है। उन्होंने कहा कि नेताजी तुम बहुत बोल रहे हो, तुमको हम ऐसा बोल देंगे ना जलील हो जाएगा और तुम भाग जाओ यहाँ से, तुम भाग जाओ, समाजवादी वाले हो, यहाँ से भाग जाओ तुम। ऐसे हमको कह के वहाँ से भगा लिया, मेरा फ़ोन भी छोड़ लिए हैं और पुलिस से बोल रहे हैं कि इसको ले जाओ, पकड़ के उधर ले जाओ, भगाओ इसको भगाओ। पुलिस प्रशासन से भगवा दिए हमको इधर। सब छात्र छात्राएँ हमारे चले आए और उन्होंने बहुत गलत व्यवहार हमारे साथ किए। फोन भी छीन लिया था? हाँ, हमारे साथ क्या हुआ था? मतलब फ़ोन छीन लिए थे, बोले कि ये समाजवादी है, इसको भगाइए, वीडियो डिलीट कर दीजिए और फ़ोन छोड़कर हमारा वीडियो उसमें से डिलीट कर दिए और फिर बाद में वो फ़ोन भिजवा दिए अपने आदमी से। वीडियो बनवा रहे थे सब। हाँ। एक बात बताइए कि आप क्या करने गए थे उनके? हम उनके यहाँ यही गए थे स्कॉलरशिप के लिए कि विगत 2 वर्षों से क्यों स्कॉलरशिप नहीं आ रहा है और एडमिशन तो हो जा रहा है लेकिन स्कॉलरशिप क्यों नहीं आ रहा है। कितने साल से नहीं आया स्कॉलरशिप? स्कॉलरशिप हम देख रहे हैं 1 वर्षों या 1.5 वर्षों से नहीं आ रहा है। मेरा भी नहीं आया था फर्स्ट सेमेस्टर में। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? कौन सी? हमारा BA सेकेंड ईयर 3rd सेमेस्टर है। 3rd सेमेस्टर? हाँ। अच्छा, तो 3rd सेमेस्टर है तो फर्स्ट सेमेस्टर क्लियर हो गया, रिजल्ट आ गया है? अभी रिजल्ट नहीं आया है, इसी सब बातें करने गए थे मंत्री के पास। या फीस वृद्धि भी थी क्या? हाँ, उससे पहले फीस वृद्धि भी हुई थी और उसका भी बातचीत हुआ था तो वो भी नहीं, कार्य सुनवाई नहीं हुआ। तो क्या मतलब फोन ही छीना गया, फोटो वीडियो डिलीट भी कुछ किया गया? हाँ, वो तो छीन के मेरा फ़ोन छीन लिए और वीडियो में से डिलीट कर दिए, फिर अपने आदमी से फ़ोन भिजवा दिए। मतलब हाँ। आपको फोन नहीं दिए? नहीं। कितने लोग थे आप लोग? हम लोग कम से कम 60, 70, 80 बच्चे थे, छात्र छात्राएं दोनों साथ में थे। तो आपको क्या बोला गया जिससे आपको अपमान लगा? हमको ये बोलेंगे कि ये समाजवादी है, इसको भगाइए यहाँ से, इसको बहुत जल्द भगाइए, यही बोलकर हमको भगवा दिए वहाँ से। हम चले आए। क्या आप समाजवादी पार्टी में हैं? नहीं, हम किसी पार्टी से नहीं हैं, हम छात्र संघ छात्र हैं और कॉलेज से हैं। हम अपने हमारी स्कॉलरशिप नहीं आई थी इसीलिए हम गए थे उनके पास कि हम भी कुछ कह दें मंत्री जी से, इसीलिए सुनवाई हुई आपकी? नहीं, सुनवाई नहीं हुई। क्या मांग करते हैं आप? हम यही मांग करते हैं कि जो हमारा स्कॉलरशिप नहीं आ रहा है वो हमको दिया जाए, क्योंकि हम लोग स्कॉलरशिप से ही पढ़ते हैं, क्योंकि हम लोग गरीब घर से हैं। मंत्री जी ने जब आपका फ़ोन छीना तो आपको बुरा लगा है? हाँ, हमको बुरा लगा है और हमारे साथ गलत व्यवहार करके हमको वहाँ से भगा दिए। तो सुना आपने, यहाँ पर जो ये छात्र है वो कहता हुआ नजर आता है कि हम सवाल पूछते हैं लेकिन हमारे सवाल पूछने पर यहाँ पर मंत्री जी भड़क जाते हैं और भड़क के हमारा फ़ोन छीन लेते हैं और पुलिस से कहते हैं कि इनको पकड़ो। यानी अगर सवाल यहाँ पर पूछा जाएगा तो आपको पुलिस के हवाले कर दिया जाएगा। ये यूपी की तस्वीर है, ये योगी प्रशासन के उस कुशासन की तस्वीरें हैं जो आपको हर रोज़ देखने को मिल जाती होंगी। यानी मंत्री जी के पास शिकायत लेके पहुंचो तो यहाँ पर आपको समाजवादी कह दिया जाएगा, आपका फ़ोन छीनकर यहाँ पर मंत्री जी दादागिरी करते हुए नजर आएंगे। और लगातार अब सवालों में आशीष पटेल घिरते जा रहे हैं। हालांकि उन्होंने अपना खुद का वीडियो जारी कर इस पर सफाई दी, लेकिन अब ये समाजवादी पार्टी के लिए एक बड़ा मुद्दा बन चुका है जिस पर अन्य विपक्षी दल भी अब बीजेपी और देखा जाए तो योगी कैबिनेट को पूरी तरीके से घेर रहा है। बाकी और भी ऐसी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।